दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां। एक जमाना था जब इस आवाज ने सुनने वालों के दिलो दिमाग पर जादू कर दिया था। इस गाने में एक आवाज थी, खूबसूरती और सुरीली आवाज की मल्लिका नूरजहां की, और दूसरी आवाज थी सुरेंद्र की, जो उस जमाने में गरीबों के सहगल माने जाते थे। मेरा है मेरी नींदें तारों से। इस वीडियो में जिस गायक की बात करने जा रही हूँ वो भारतीय सिनेमा के आरंभिक दौर के अत्यंत लोकप्रिय और सुरीले गायकों में से एक थे, जिनकी आवाज सुनने वालों के दिल में सीधे उतर जाती थी। वो याद आ रहे हैं गुजरे हुए ज़माने। उन्होंने फिल्म संगीत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनकी घोर अनदेखी की जाने लगी और धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरे में घिर गए। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया भयानक अनदेखी और पक्षपात के शिकार हुए उसी गायक के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस जमाने की बात हो रही है वो 1935 का सहगल का जमाना था। उस समय केएल सहगल न्यू थिएटर्स कलकत्ता में मुलाजिम थे और अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। उन्हीं दिनों उनकी फिल्म देवदास रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। आलम आए बसों मोरे मन में। इस फिल्म की कामयाबी से बम्बई के फिल्म निर्माताओं में एक खलबली सी मच गई और सहगल के मुकाबले बम्बई में ही ऐसी शख्सियत की तलाश शुरू हुई जो कि अभिनय और गायकी दोनों में सहगल को टक्कर दे सके। उस जमाने में निर्देशक महबूब खां को सागर मूवी टोन की 1936 की फिल्म दक्कन क्वीन के लिए एक नए चेहरे की जरूरत पड़ी। सुरेंद्र का व्यक्तित्व आकर्षक, कद 6 फुट और आवाज सुरीली थी। सुरेंद्र की शक्ल में उन्हें एक रोबीला व्यक्तित्व और सुरीले कंठ वाला कलाकार नजर आया। महबूब खां ने सुरेंद्र को देखते ही अपने सहायक को आदेश दिया कि कल सुबह इस लड़के को तैयार करके मेरे दफ्तर में हाजिर करो, और इस तरह उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। सुरेंद्र नाथ हिंदुस्तानी फिल्मों के अति लोकप्रिय और सुरीले गायकों में से एक थे। उनकी आवाज सुनने वालों के दिल में सीधे उतर जाती थी। उन्होंने अपनी जादू भरी आवाज में हिंदी फिल्मों के लिए अनगिनत रसीले और सदाबहार गीत गाए हैं। समय की रफ्तार उनके गीतों की लोकप्रियता पर असर अंदाज होने में असफल रही है। फसाने रोते हुए तराने। सुरेंद्र ने अपनी गायकी के थोड़े से अंतराल में लगभग 125 गाने ही गाए होंगे, लेकिन फिल्म संगीत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनके गाए अधिकतर गीतों की गिनती हिंदुस्तानी सिनेमा के हमेशा जवान और सदाबहार गीतों में होती है। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू। महबूब खान की 1946 की फिल्म अनमोल घड़ी में गायक सुरेंद्र के गाए सभी गीत एक गौरवान्वित स्थान प्राप्त कर चुके हैं। फिल्म अनमोल घड़ी में उनके हृदय स्पर्शी आवाज में ढले उदासी से भरपूर गीत तेरा जहां आबाद है, क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने, और अब कौन है मेरा और नूरजहां के साथ आवाज दे कहाँ है फिल्म संगीत में एक मील के पत्थर की हैसियत रखते हैं। अब कौन है मेरा कहो, अब कौन है मेरा, अब कौन है मेरा कहो। गायक सुरेंद्र का पूरा नाम सुरेंद्र नाथ BA LLB था। वो 1911 में पंजाब के शहर बटाला में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें लगन थी कि बड़े होकर एक कामयाब वकील बनना है और वकालत के पेशे में नाम कमाना है। इसलिए उन्होंने लाहौर से BA और फिर LLB की डिग्री प्राप्त की। उस जमाने में पढ़ाई आजकल की तरह आसान काम नहीं थी और ग्रेजुएट होना बड़े गौरव की बात समझी जाती थी। स्टेटस सिंबल के तौर पर पढ़े लिखे लोग अपने नाम के बाद डिग्री लिखना नहीं भूलते थे। सुरेंद्र वकालत की डिग्री लेकर अदालत में प्रैक्टिस करने के लिए बम्बई आ गए। फिल्म दक्कन क्वीन में उन्होंने एक गीत बिरहा की आग लगी मोरे मन में गाया, जो कि सहगल की 1935 की फिल्म देवदास के मशहूर गाने बालम आए बसो मोरे मन में की पैरोडी था। ये गीत दक्कन क्वीन के रिलीज होते ही हिट हो गया। सावन आया
मिस बिब्बो के साथ 1936 की फिल्म मनमोहन में उनका डुएट तुमने मुझको प्रेम सिखाया देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गया। तुमने मुझको प्रेम सिखाया। उसके बाद तो देश में सुरीली आवाज और सुमधुर गीतों का एक तूफान सा आ गया। फिल्म जागीरदार, ग्रामोफोन सिंगर, औरत, गरीब, जवानी, विश्वास, विश कन्या, लाल हवेली, भरतरी हरी, गांव की गोरी आदि के गीतों में सुरेंद्र ने श्रोताओं को अपने कंठ का कमाल दिखाया और उनके गीत एक के बाद एक हिट होते चले गए। उनके संरक्षकों में एक समय के कई जाने माने संगीतकार जैसे अनिल बिस्वास, नौशाद अली, राम गांगुली, खेमचंद प्रकाश, के दत्ता, एस.डी. बर्मन आदि शामिल थे। अनिल बिस्वास ने उनसे अपने संगीत में बनने वाली फिल्मों के लिए 47 गाने गवाए। फिल्म संगीत में उनका नाम स्थापित हो जाने के बाद लोग उन्हें बम्बई का सहगल कहने लगे। बेदर्द आसमां है दुनिया मेरी। सुरेंद्र की गायकी के दौरान चंद ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई जिनसे उनका अपमान किए जाने और उनको हतोत्साहित किए जाने का पहलू सामने आता है। उनके प्रशंसकों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि फिल्म बैजू बावरा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद उनसे कोई गीत नहीं गवाया गया। इस फिल्म में उनकी भूमिका सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक गायक मियां तानसेन की थी, जो कि कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। पर्दे पर तानसेन के गाने के लिए उस्ताद आमिर खां की आवाज का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार फिल्म महात्मा कबीर में संगीतकार अनिल बिस्वास ने कबीरदास के भजन झीनी झीनी रे भीनी चदरिया और मनवा तेरा दिल बीता जाए को गायक मन्ना डे से गवाया गया और सुरेंद्र को पर्दे पर केवल होंठ हिलाने की एक्टिंग तक सीमित रहना पड़ा। बाद में एक टीवी इंटरव्यू में उनसे जब इन घटनाओं का कारण पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि उन्होंने अपने आप को कभी भी शास्त्रीय संगीत का गायक नहीं समझा। इसलिए फिल्म बैजू बावरा और फिल्म महात्मा कबीर में मेरी आवाज में क्लासिकल गीतों का न होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, परंतु उनके वक्तव्य से इतना तो अवश्य जाहिर था कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। उनकी अनदेखी किए जाने का एक और वाकया है। साल 1952 में जब नूरजहां पाकिस्तान से भारत आई, तब उनके सम्मान में मुंबई के षणमुखानंद हॉल में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। सुरेंद्र को उस कार्यक्रम में बुलाकर उनको श्रोताओं के बीच बिठा दिया गया। इस कार्यक्रम में तलत महमूद ने भी गाया। कार्यक्रम के अंत में नूरजहां ने अनमोल घड़ी का मशहूर गीत गाया, आवाज दे कहां है। इस गीत को कभी नूरजहां के साथ सुरेंद्र ने गाया था, लेकिन आयोजकों ने सुरेंद्र को स्टेज पर नहीं बुलाया। संगीतकारों की आपसी राजनीतिक चकल्लशों के कारण धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और अभिनय की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। उन्होंने संगीतकार राम गांगुली की धुनों पर फिल्म गवैया में अपनी गायन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस फिल्म का गाना तेरी याद का दीपक जलता है दिन रात मेरे वीराने में उनकी गायकी का एक अविस्मरणीय उदाहरण है। उन्होंने अपनी गायकी के करियर का अंतिम गीत 1964 की फिल्म पति पत्नी के लिए गाया था। फिल्मों के लिए गायन को असमय छोड़ देने के कारण उनके प्रशंसक उनकी जादू भरी आवाज सुनते रहने के लिए तरसते रह गए। 11 सितंबर 1987 को मुंबई में उनका स्वर्गवास हो गया। दुनिया किसी भी डगर पर चलती रहे, कितनी भी नस्लें गुजर जाएं, जमीन कितने भी टुकड़ों में बंटती रहे, मगर सुरेंद्र के गीत अपनी लोकप्रियता के शिखर पर बदस्तूर कायम रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? सुरेंद्र के गाए गीतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी।